राना साहब सर तो IMF की डिमांड के हवाले से बात करते हैं क्योंकि अवामी इशू है और अवामी इशू पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, अवाम के लिए तो रिलीफ कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर सब एक चीज़ बता दें ताकि फिर उसके बाद आगे बात शुरू करते हैं। जी जी, ये एक रमज़ान पैकेज आया है जिस पे मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी मेरी बात तो सुन लें, सजदा शुक्र बजा लेना आज आप माने मेरे। जी जी मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। ये पैकेज जो है इसकी कुल कितनी लागत आई है? मुझे तखमीना तो नहीं उसका है, अंदाज़न अरबों में होगी, बल्कि खरबों में होगी। अरबों में है, खरबों में नहीं। ये ज़्यादा अरबों में पसंद करते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादा अरबों में पसंद करते हैं, खरबों में नहीं करते। तो दूसरी बात यह है कि ये जो 7 रुपये बिजली का यूनिट भरा है, अगर इसको मोहम्मद बूटे से लेकर तो यासर रशीद तक सबको देना ना बिल, इसकी लागत उस बजट से, उस रिलीफ पैकेज से कितने गुना ज़्यादा पता है ना आपको? कई 100 गुना। हाँ, तो फिटे मुँह फिर ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप यहाँ बैठ के कहते हैं अवाम की बात कर रहे हैं। कौन सी अवाम की बात की है? आप आज ये कहते हैं IMF को छोड़े, IMF ने शर्तों की है जुलाई में बनना है, और जुलाई से पहले हम पे जो बम फेंका वो उसका जिम्मेदार कौन है? मेरी मोहतरम वज़ीर आला, मेरा मोहतरम कायद मियाँ नवाज शरीफ ताहयात कायद जो है, ज़रा उससे कोई पूछ सकता है? मैं तो जुर्रत नहीं कर सकता, आप पूछ सकते हैं, पूछे ना उनसे क्यों झूठे वादे किए थे। आप कहते हैं IMF की शराइत वो युकम जुलाई से जाके शुरू होंगी। अभी 2 महीने पहले जो हमें मौत की चक्की में पीस रहे हैं कौम को, उसका जिम्मेदार कौन होगा वो तो मुझे बता दें। एहसन इकबाल साहब कहते हैं ना महंगाई। ओ यार क्या एहसन इकबाल जीते हैं? जीते वफाकी वजीर, ठीक है जी। वो जज दूध वाला है साड़ी गली चो भी कहना मैं भी वफाकी वजीर हूं। सही गल कह रहे जी यासर साहब जी। अल्लाह ने इनको इज्जत दे दी, बन गई, चले मान ले अल्लाह ने इज्जत दे दी या इलेक्शन कमीशन ने दे दी या किसी और ने दे दी, अब ये बन गए हैं। कोई एक रिलीफ मुझे बता दें जो मिले, किसी अवाम को मिले। मुझे आप शहर पूरे इस लाहौर शहर में, कराची में, चले सिंध को छोड़ दें जी, पंजाब में आ जाओ, अभी तो पंजाब में पैकेज आया है ना, उस पंजाब में मुझे 5 शहर में 500 बंदे गिना दे जिनको ये पैकेज मिला है। गिना दे मुझे जरा। इतने तो निकल आएंगे सर, 500 गिना ना मुझे 5 गिना दो, चलो बनाओ। मैं तो फिर आप रिपोर्टर किस चीज के हो, एंकर किस चीज के हो? बात करते हो आप 1 मिनट से पहले मरियम साहिबा ने बड़ा कुछ कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा कुछ कर दिया, इस पे आके आपको यार मैं कह रहा हूं मुझे 5 बंदे मुस्तहिक गिना दो जिनके घर की दहलीज पर राशन पहुंचा है, जिनकी तस्वीर नहीं उतरी, जिनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं ली गई। ये जो आपने बीच में शर्त रखी है ना, तस्वीर नहीं उतरी, तो उससे तो फिर 5-7 तो तस्वीरें उतरी हैं सर। फिर वही मिले ना यार, 5-7 उतरी हैं, वही मिले हैं। मुझे एक वो वक्त भी याद था जब लोगों को पैसे मिलते थे, शनाख्ती कार्ड लेकर जाते थे, नाम बताते थे, फौरी तौर पर पैसे मिलते थे। कोई एक तस्वीर किसी अखबार में शाया नहीं होती थी, किसी टीवी चैनल पे किसकी तस्वीर बुलाती थी, जो ये शिकायत करता था मुझसे किसी ने 2000 मांगा है, उस पर की गिरफ्तारी होती थी। अब तो जनाब आप दर कह रहे हैं जी इतने अरब का चला गया काम, इतने अरब का चला गया, क्या किसके पास है? मैं आपको दिखाऊं कि किस किस शॉप पे क्या क्या बिक रहा है। अच्छा यासर साहब, आपने जोकर देखे? हाँ जी। क्या होता है जोकर? यहाँ पे तो हर चौथा बंदा जोकर है। नहीं वैसे जोकर क्या होता है? जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती और दूसरों को हंसाने के लिए सिर्फ। तो एक जोकर उस आटे में भी तलाश कर लें, 20 किलो का थैला, 6.5 किलो जोकर। चौकर? मैं उसे जोकर क्या नहीं है, चोकर। चले चोकर आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप देसी माल खाने वाले हैं। मैं देसी आदमी हूँ, देसी माल नहीं देसी, जितना देसी तू है उन्हें है ही कोई नहीं। ज़रा वो चेक करें ना उस आटे। यार ये राना साहब को आज पानी नहीं दिया किसी ने? नहीं मुझे पानी ना दे, पानी उनको दें जो इस पानी में डूब मरे, जिन्हें शर्म आए, जिनको इस कौम का ख्याल हो, जिसको आम आदमी का ख्याल हो। ज़रा सड़क पे निकल के देखें, घरों में, मोहल्लों में, चौकों में, चौराहों में जाकर देखें। मैं आज एक मार्केट गया, मैंने चूँकि उम्रे पे जाना है, मैंने कहा कपड़े ले आए। मैं उस मार्केट में गया, मैंने उस कपड़े वाले से पूछा, मैं कहा यार रश नहीं है? उसने कहा कीमतें खरीद जो है ना
लोगों की सिक्कत नहीं है कि वो कुछ चीज़ खरीद सके, कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। मैं कहा क्या मतलब? उसने कहा इन दिनों में हमारी दुकानों पे कपड़ा बिकता था, दर्जियों पे जाता था, आप आज सुबह के पहले गाहक हैं, हमें लगता है जी आपकी बहुत मोटी पार्टी है। मैं कहा नहीं, अल्लाह की कसम ये नहीं है, मैंने तो सैलरी एक एडवांस ली है और मैं उससे करने आया, मैं भी उसी कौम का बच्चा हूँ और मैं भी उसी चीज़ जी। आप भी एडवांस सैलरी पे चलते हैं? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चलता हूँ। आपको तो चूंकि आपकी हुकूमत है तो आपको तो सारा कुछ मिल सकता है आपको मिल सकता है, मैंने तो इन्हीं 10 उंगलियों से कमाना है और खाना है। तो यासर साहब बात यह है कि आम आदमी का खिलाफ देखें, IMF को छोड़ दें। IMF जो है ना आम आदमी की सरदर्द नहीं है। IMF ने किसी जगह यह नहीं लिखा कि गरीब का खून निचोड़ दो। IMF ने किसी जगह ये बात नहीं लिखी कि गरीब को ज़िबा कर दो। IMF की किसी एक शर्त में मुझे ये बात बता दें जिसमें ये बात लिखी हो कि जनाब इस गरीब को, गुर्बत को ख़त्म करना है, और जिसको वो कहते हैं ख़त्म करना है, जिसको वो कहते हैं रेगुलाइज करना है, जिसको कहते हैं फलां चीज़ का खात्मा करना है, उस पर हम क्यों नहीं आते? हम क्यों नहीं चोरी पकड़ते उस बिलों की, उस बिजली की जो बड़ी बड़ी जगहों पे हो रही है? और हम उस चोरी को क्यों नहीं पकड़ते गैस की जो आज भी बहुत सी मिलों के अंदर चल रही है? हम क्यों नहीं पकड़ते उस बिजली और गैस की चोरी को जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में चल रही है? हम क्यों नहीं पकड़ते उस शख्स को जो अपनी, जिसकी अरबों रुपए की जायदाद है और लाखों रुपए की जायदाद कागजात में शो की हुई है? हम क्यों नहीं पकड़ते? हम सिर्फ इतना करें ना, ये इलेक्शन के सासे निकाल लें, सासाजात के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो जमा कराए हैं, जिन्होंने 50 करोड़ की बिल्डिंग जो है ना लिखा है जो 25 लाख में ले लें, उनसे हुकूमत अच्छी हो ना, या IMF के नुमाइंदे हो, कोई भी हो, मैं IMF के नुमाइंदे को किसी सूरत में वैसे इजाज़त नहीं दूंगा कि पाकिस्तान के मामले में दखल दे। बेशक चाहे उन्हीं के नुमाइंदे हमारे वजीर बन जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम हाक हुकूमत के अंदर कोई एक ऐसा शख्स हो या अदारे ये करे। 10 गुना कीमत पे ले लें। 10 गुना क्यों 10? वाह, वो 10 ना, जो उन्होंने कीमत लिखी उसी पे लें, फिर इन्हें पता चले कि कीमत है क्या। आप ही के शहर के फैसलाबाद के एक हारे हुए शख्स ने अपनी एक जायदाद की कीमत लिखी थी 13 लाख रुपए, और जब मैंने पता किया पूरा सारा निकाला तो 13 करोड़ से महंगी थी। तो सुभान अल्लाह उस शख्स के जिसने उसे ओके किया, और कुर्बान जाऊं उस शख्स पे जिसने उसे NOC दिया। इसी तरह लाहौर शहर के अंदर जहां पर रहायश के लिए जगह 20 लाख रुपए मल्ला है, वहां 20 एकड़ से ज्यादा रकबा शो करते हुए को बंदा कहे कि जनाब ये तो बिल्कुल लाखों में है और इतने लाख का है, और मेरा कानून, मेरे अफसर, मेरे रिटर्निंग अफसर, मेरी FBR और मेरे बाकी लोग बिल्कुल ठीक कहा। और एक गरीब जिसका 5 मल्ले का घर होता है, जिसने किस्तों पे घर लिया होता है, जिसने अपनी बीवी का जेवर बेचकर, बच्चों की एक वक्त की रोटी बंद करके, सुबह से लेकर शाम तक मुशक्कत करके, अपने जिस्म का खून बेचकर घर बनाया होता है, तो आप जैसे लोग वहां पे जाके टैक्स भी लेते हैं। अब तो सुना है कि कूड़ा टैक्स भी बनने लगा है।